brought to you by Hire। भारत के टॉप बिजनेसमैन में से एक गौतम अडानी पर 21 नवंबर को आरोप लगा था कि उनकी कंपनी ने, अडानी ग्रीन्स एनर्जी ने, पर उनका भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और यूएस की कोर्ट में ये आरोप लगा था। ऐसी खबरें 21 तारीख को आई, लेकिन अब 27 तारीख है आज, 27 नवंबर, और अडानी ग्रुप का रिप्लाई आया है। क्या कहा है अडानी ग्रुप ने, रवि बताइए। अडानी ग्रुप ने सबसे पहले तो इन आरोपों को खारिज किया है और एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा उसको मैं एक बार आपको बताता हूँ। Let's do this. Fill it up. Let's do this now. ये यूएस फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है, तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पे इस एक्ट के तहत उनकी कंपनी के अधिकारियों पर किसी तरह के आरोप नहीं लगे हैं, बल्कि दो कंपनियां हैं, एज्योर और सीडीपीक्यू, इन कंपनियों के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। तो ये उनका बयान आया है। इससे पहले भी अडानी ग्रीन की तरफ से बयान आया था, उस समय उन्होंने इस तरह का बहुत ही स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि ये जो भी आरोप लगे हैं ये बस आरोप ही हैं और जब तक ये आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हमारी कंपनी को या हमारे अधिकारी को दोषी नहीं माना जाए। और अभी जो जवाब आया है वो उससे बिल्कुल अलग है। इसमें एक एक्ट की बात की गई है, एफसीपीए, जो बेसिकली अमेरिका में काम करने वाले किसी भी कंपनी या उससे जुड़े किसी भी अधिकारियों को विदेश में किसी भी तरह के बिजनेस के लिए, किसी भी तरह के फंड के लिए भ्रष्टाचार संबंधी किसी भी तरह की एक्टिविटी में शामिल होने से मना करता है। देखिए, करीब एक हफ्ते बाद ये रिप्लाई आया है, तो अब मुझे ये बताइए कि वो पूरा मामला क्या है। क्या इसे इस तरीके से भी समझा जा रहा है कि अडानी ग्रुप ने यूएस में जाकर टेंडर लेने के लिए भ्रष्टाचार किया? क्या कुछ ऐसा मामला है? थोड़ा सा आसान भाषा में और समझाइए। देखिए, तो इस पे हमारे साथी हैं सिद्धांत मोहन, उन्होंने बहुत ही विस्तार से कॉपी की है ना। तो एक शॉर्ट में, संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि क्या है कि सोलर कंपनी से, सोलर पावर एनर्जी है ना, मतलब कि सोलर पावर से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को भारत में हासिल करने के लिए अडानी ग्रुप पे ये आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी अधिकारी को घूस दिया है ना। और इस कॉन्ट्रैक्ट में उनके साथ ये दो कंपनियां थी, एज्योर और सीडीपीक्यू जो भी है ना। तो अमेरिका में आरोप ये लगा कि ये जो एज्योर कंपनी है, इनको अडानी ग्रुप के हिस्से जो घूस था, इनको जो होना था, उसमें हिस्सेदारी एज्योर कंपनी की भी थी। ऐसे आरोप लगे हैं। आरोप के मुताबिक जो जितना पैसा इन्होंने तय किया था सरकारी अधिकारी को देने का, उसमें से कुछ हिस्सा एज्योर कंपनी को भी देना था। तो बेसिकली पूरा मामला ये है कि अडानी ग्रुप पर घूस देने का आरोप भारत में है। और जो अमेरिका में जिन बातों पे सवाल उठाया गया है वो ये है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए अमेरिकी निवेशकों से इन्होंने इस तरह की बातों को, एंटी करप्शन पॉलिसी जो होती है कंपनी की, इंटरनल पॉलिसी, उससे जुड़ी बातों को छिपाया है ना। और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े गलत दावे उन्होंने वहाँ पेश किए और इसके आधार पर उन्होंने वहाँ के इन्वेस्टर से पैसा लिया, यानी कि उनसे झूठ बोला एक तरीके से। ये बताइए, आज उन्होंने जो नाम गिनाए हैं, उन्होंने कहा कि विनीत जैन, गौतम अडानी, सागर अडानी, इन पर कोई आरोप नहीं लगा है। ये क्यों कहा जा रहा है? देखिए, यहाँ एक एक्ट की बात है ना, फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट है ना। तो उनका ये कहना है कि इस एक्ट के तहत इन अधिकारियों पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया गया है। जैसा कि ये लगभग बातें पहले भी क्लियर थी कि अमेरिका में किसी तरह के घूस का लेन देन या फिर उसके वादे का, है ना, इस तरह की प्लानिंग का कोई ठोस आरोप नहीं लगाया गया था। ये सब आरोप भारत को लेकर लगाया गया था कि भारत के सरकारी अधिकारी का वो भी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या बोला है ऊपर। हाँ, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा है कि बुधवार 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी ये जानकारी दी गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी की ओर से ये जानकारी बुधवार 27 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में भी दी गई है। कहा गया है कि गौतम अडानी, सागर अडानी या विनीत जैन पर नहीं, बल्कि अमेरिकी न्याय विभाग के अभियोग केवल ये दो कंपनी एज्योर और सीडीपीक्यू के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली सभी रिपोर्ट्स में गलत दावे किए गए हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले जो भी रिपोर्ट्स आई हैं या फिर वहाँ की कोर्ट में जो अभियोग लगाया गया है, यानी यहाँ की भाषा में हम कह सकते हैं कि जो आरोप तय किए गए हैं, उसके हिसाब से वही बातें हैं जो मैंने आपको इसके पहले बताई है ना। और अभी ये दो कंपनियां हैं, एज्योर पावर, सीडीपीक्यू, इसके नाम वो भी ले रहा है, अडानी ग्रुप भी ले रही है। उन्होंने बेसिकली अपनी तरफ से एक सफाई पेश की है, एक अपनी पॉजिटिव छवि बनाने की, दिखाने का एक प्रयास किया है। ये है। और आप बताना चाहेंगे इसमें? हाँ, जैसे ये
जो ये जो 7 लोग हैं इनमें से जैसे विनीत जैन है, रंजीत गुप्ता है, सिरिल कबानेश हैं, सौरभ अग्रवाल है, दीपक मल्होत्रा है, रुपेश अग्रवाल है ना, इन लोगों पे आरोप लगे हैं। और ऊपर भी 2 लोग। हाँ, गौतम अडानी और सागर अडानी तो है ही, है ना। अब इसमें एक गंभीर आरोप ये है कि गौतम अडानी ने खुद उस सरकारी अधिकारी से मुलाकात की थी जिनके साथ इस रिश्वत की योजना बनाई गई थी, या जिनको योजना देने की का वादा किया गया था, है ना। इसमें वहाँ के दो एजेंसी है जिनका बहुत ज़्यादा स्टेक है। एक है वहाँ की जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, DOG जिसको बोलते हैं, और दूसरा सेकी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, है ना। तो इन दोनों ने मिलकर आरोप लगाए हैं। तो ठीक है, 21 तारीख को ये आरोप लगे और आज 27 नवंबर को अडानी ग्रुप की ओर से ये जवाब आया और उन्होंने कहा कि जो अडानी ग्रुप के जो लोग हैं जिनका नाम अडानी, गौतम अडानी, विनीत जैन और उनके भतीजे, उन पर जो आरोप लगे हैं वो उसमें उन पर वो आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप जो US की कोर्ट में लगाए गए हैं। इन सब के बीच में आपको सागर अडानी को लेकर एक अपडेट है, वो मैं देना चाहता हूँ कि इन सब में सागर अडानी की एंट्री कैसे हुई। तो सागर अडानी के फ़ोन में इस करप्शन की जो पूरी प्लानिंग बन रही थी उससे जुड़े कुछ नोट्स थे कि किसको किनको कितने पैसे दिए जाने हैं या फिर दिए गए, है ना। और इस पूरे करप्शन को छिपाना कैसे है, इसमें एक पावर पॉइंट है, एक एक्सेल सीट की भी चर्चा हुई थी उस समय, जितने भी रिपोर्ट्स आए थे उसमें। इसमें एक और ये बात कही गई कि अदालत में ये बात कही गई कि साल 2023 में एक बार सागर अडानी अमेरिका आए थे, है ना। तब FBI और SEC के अधिकारी उनसे मिले थे, उनके फ़ोन और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए थे और उन्हें अदालत में पेश होने का समन और सर्च वारंट जारी किया गया था। पूछताछ में अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने फिर से गलत जानकारी शेयर की, ये भी इल्ज़ाम लगाया गया, है ना। तो वो जो गलत बयानी और बातें छिपाने वाला जो इल्ज़ाम था उसमें सागर अडानी की इस बात का भी जिक्र किया गया था कि सागर अडानी ने इस पूरी बातचीत को लेकर इस पूरी जानकारी को छिपाया या फिर गलत बयानी दी। तो ये एक आरोप ये भी है और सागर अडानी के फ़ोन को भी एक बहुत ही मजबूत आधार बनाया गया है इस पूरे प्रकरण में। तो इस बीच विंटर सेशन चल रहा है और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया गौतम अडानी को लेकर तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम सुनवाते हैं। Sir, Adani Greens have denied all the allegations of bribery charges. Sir, Adani Greens has denied all the charges. You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. तो कुल मिलाकर गौतम अडानी समूह पर जो आरोप लगे हैं उसे उन्होंने फिर से नकारा है और यहाँ राहुल गांधी मांग कर रहे हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है, उन्हें जेल में होना चाहिए। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, लगातार जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक यूँ पहुँचाते रहेंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आलिश थे, इस बातचीत में मेरे साथी रवि सुमन, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।